नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, जिस बात का डर था वही बात हो गई। महामंडलेश्वर क्या नियुक्त हुई, चारों तरफ बवाल मच गया और क्यू5 नेटवर्क ने सबसे पहले ये था कि इसकी जांच होनी चाहिए कि ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर कैसे बनी और वो भी किन्नड़ अखाड़ों की महामंडलेश्वर कैसे बनी। अब हालांकि जो वर्तमान स्थिति है उसमें ममता कुलकर्णी इस्तीफा दे चुकी हैं। वो महामंडलेश्वर नहीं हैं, लेकिन साध्वी बनी रहेंगी, ऐसा उनका दावा है। लेकिन ममता कुलकर्णी के बहाने बहुत सारे राज पर से पर्दा उठ रहा है। आखिर कुछ अखाड़ों में चल क्या रहा है? सनातन को कुछ लोग व्यापार कैसे बनाए हुए हैं और कुछ अखाड़ों के अंदर की बात अब सामने आ रही है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर एक आरोप लगा है, जो महामंडलेश्वर हैं। उनके ऊपर आरोप लगा है सखी हिमांगी गिरी से। सखी हिमांगी गिरी वो भी किन्नड़ अखाड़ों से ही ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी महामंडलेश्वर जो हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने सखी हिमांगी गिरी पर हमला किया है, करवाया है। क्यों हमला करवाया है? क्योंकि सखी हिमांगी गिरी ने ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पर सवाल उठाया था। उन्होंने वो सवाल पूछ दिए थे कि आखिर क्यों और कैसे ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर अपॉइंट किया गया है। अब ये सवाल पूछा और उसके बाद कुछ और भी आरोप लगे होंगे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर। सबसे गंभीर आरोप तो ये लगा कि 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं ममता कुलकर्णी की तरफ से महामंडलेश्वर बनने पर। अब ये 10 करोड़ रुपए कैसे दिए गए? क्या वाकई में पैसे दिए गए? जो आरोप लगाया गया है वो आरोप सच है या झूठ है? अब अगर झूठ है या सच है वो तो अलग विषय है, लेकिन जिस किसी ने भी आरोप लगाया है उसके ऊपर कहा जा रहा है कि जानलेवा हमला हुआ है। अब वो जो सखी हिमांगी गिरी हैं, उन्होंने आरोप लगा दिया है कि हमारे ऊपर जानलेवा हमला कराया गया है। हमला किसने कराया है? तो महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कराया है। अब उन्हीं के ऊपर यह आरोप लग रहे हैं कि ममता कुलकर्णी ने 10 करोड़ रुपए अखाड़े को दिया है, किन्नड़ अखाड़े को दिया है महामंडलेश्वर अपॉइंट करने के लिए। सवाल यह है कि अगर 10 करोड़ रुपए ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर बनने के लिए दिए तो क्यों दिए? 10 करोड़ रुपया कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। क्यों दिए? क्या ममता कुलकर्णी के पास इतनी संपत्ति है, इतनी स्पेयर प्रॉपर्टी है कि वो 10 करोड़ रुपए जाकर के दान में दे दें, सिर्फ इसलिए कि वो उन्हें महामंडलेश्वर बना दें? महामंडलेश्वर क्यों बनना चाहती थी ममता कुलकर्णी? अगर ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया और फिर महामंडलेश्वर से उनको इस्तीफा देना पड़ा, तो महामंडलेश्वर बनने के पहले जाहिर है ममता कुलकर्णी को किसी ने अप्रोच किया होगा या ममता कुलकर्णी अप्रोच की होंगी। उन्हें बताया गया होगा कि महामंडलेश्वर बनने के क्या फायदे हैं, महामंडलेश्वर बनने के क्या नुकसान हैं, महामंडलेश्वर क्यों बनना चाहिए, महामंडलेश्वर की उपयोगिता क्या है, महामंडलेश्वर का महत्व क्या है। ये सारी बातें बताई गई होंगी। वरना ममता कुलकर्णी ये कहती कि मैं किन्नर अखाड़े में शामिल हो रही हूं, एक साध्वी के बतौर में रहूंगी, मुझे कोई पद नहीं चाहिए अखाड़े में, आप मुझे महामंडलेश्वर बना करके भी क्या करेंगे? सबसे पहले क्यूबाइब नेटवर्क ने यह सवाल उठाया था और आज मैं दोबारा उस सवाल को खोजबीन करने के बाद आपके सामने लाके रख रहा हूं। क्यूबाइब नेटवर्क ने कहा था कि जो ममता कुलकर्णी नशीली पदार्थों की तस्करी में हैबिचुअल ओफेंडर रही हैं, ये क्यूबाइब नेटवर्क नहीं कह रहा है,
मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि अदालत ने कहा है। अदालत ने कहा कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। एक बार नहीं, कई बार ये नशीली पदार्थों की तस्करी का गुनाह कर चुके हैं। ऐसे में कई बार ये नशीली पदार्थों की तस्करी का, ड्रग की तस्करी का इनके ऊपर आरोप लग चुका है और इसकी पुष्टि अदालत में हो गई है। वो नशीली पदार्थों की तस्कर यकाएक धर्म के रास्ते पर चलना शुरू कर दे और धर्म के रास्ते पर चले तो चले, महाकुंभ का इंतजार करे और जब महाकुंभ का आयोजन हो उस वक्त वो जाकर के किन्नर अखाड़े में जब पहुंच करके महामंडलेश्वर बन जाए। इसके तार निश्चित रूप से ममता कुलकर्णी से जुड़े हैं। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था कि महाकुंभ को जो लोग बदनाम कर रहे हैं वो हमारे रडार पर हैं। अब क्या महामंडलेश्वर बनने से न सिर्फ किन्नर अखाड़े की बदनामी हुई है, बल्कि महाकुंभ की भी बदनामी की गई है। महाकुंभ में ये उनका कोरोनेशन हुआ, उनको बनाया गया महामंडलेश्वर और उसके बाद से ये विवाद का सिलसिला शुरू हुआ और इन विवादों के बाद जाकर के अब ये गहरा विवाद ये हो गया है कि अटैक होने की बात की जा रही है, हमला करने की बात की जा रही है। सखी हिमांगी गिरी ने कहा है कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने हमारे ऊपर हमला करवाया है। और हमला क्यों करवाया है? इसलिए कि हमने ये सवाल पूछ दिया था कि ममता कुलकर्णी को आपने कैसे बना दिया महामंडलेश्वर। कोई भी आदमी जिसको कि बिल्कुल आईक्यू नहीं है, क्या वो भी इस बात से सहमत हो सकता है कि ममता कुलकर्णी को सपना आया, उन्होंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का कांटेक्ट नंबर ढूंढा, उन्हें फोन किया और कहा कि मैडम मैं कुंभ में आऊंगी और मैं किन्नर अखाड़ा ज्वाइन करूंगी और मैंने साध्वी बनने का निर्णय ले लिया है। ऐसा हो सकता है क्या? कहां तो ममता कुलकर्णी, कोई लेना देना नहीं साध्वी होने का, सन्यास लेने का, किन्नर अखाड़े को चयन करने का। मैंने पहले भी ये बताया हुआ है कि महिला अखाड़े ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। 2013 से महिला अखाड़े का गठन हो चुका है और एक महिला को सन्यास ग्रहण करना है तो वो महिला अखाड़े की तरफ आकर्षित होंगी। महिला अखाड़े की तरफ आकर्षित नहीं हुई है, वो हुई है किन्नर अखाड़े की तरफ आकर्षित और किन्नर अखाड़े में आकर के वो महामंडलेश्वर बन गई। क्या आपको लगता है ये एक दिन की घटना है या ममता कुलकर्णी कुंभ पहुंची, वहां किसी ने पकड़ लिया, किन्नरों ने उन्हें पकड़ लिया और कहा कि आप सन्यास लेना चाहती हैं और उन्होंने कहा कि जी मैं सन्यास लेना चाहती हूं, तो आइए आपको मैं लिए चलता हूं किन्नर अखाड़े के बीच में, वहां आपको हम सन्यास दिलवाएंगे, वहीं आपका मुंडन करवाएंगे, वहीं आपका पिंडदान करवाएंगे, वहीं आपका संस्कार करा देंगे और वहीं से आप सन्यास ले लीजिएगा। ऐसा हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। इसका मतलब जो क्यूवाइट नेटवर्क ने पहले कहा था कि ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने के पीछे राज बहुत गहरे हैं और उसको मीडिया छिपा रही है। मीडिया में ये जा करके बयान दे रही हैं, इनको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, इनका महिमा मंडन किया जा रहा है। इसे सिर्फ इस रूप में दिखाया जा रहा है कि एक एक्ट्रेस ने डार्क वर्ल्ड से तंग आकर के, चमकती दुनिया से तंग आकर के, एक तरफ तो डार्क वर्ल्ड में क्यों कह रहा हूं, वो वर्ल्ड जहां पर कि हमारी आपकी पहुंच नहीं है, वो अंधेरा है, वो साफ साफ दिखता नहीं है, और दूसरी तरफ एक चमक दमक वाले वर्ल्ड, दोनों से इनका रिश्ता रहा है, अंधेरी दुनिया से भी और चमकने वाली दुनिया से भी, मतलब दोनों अति है। एक तरफ ड्रग कारोबार का अंधेरी दुनिया और दूसरी तरफ फिल्म जगत का चमकता हुआ वर्ल्ड। तो दोनों दुनिया को इन्होंने देख लिया है, इसलिए इन्होंने तीसरी दुनिया जाने का मन बना लिया होगा, ये हो सकता है। लेकिन ये तीसरी दुनिया जाने के मन में इन्हें शंकराचार्य नजर नहीं आए, इन्हें और
और जो बहुत सारे साध्वी हैं उनसे संपर्क करने की इन्होंने कोशिश नहीं की। आनंद अमृतमयी के आश्रम चली जाती, आनंद अमृतमयी उनके यहाँ आनंदमयी माँ के आश्रम में चली जाती। और भी कई सारे आश्रम हैं जहां ये जा सकती थी, संन्यास ग्रहण कर सकती थी। बहुत सारे पीठ हैं उसमें ये जा सकती थी, वहां क्यों नहीं गई? तो ममता कुलकर्णी यकायक महामंडलेश्वर नहीं बनी है। ममता कुलकर्णी यकायक किन्नर अखाड़े को ज्वाइन नहीं की है। ममता कुलकर्णी के किन्नर अखाड़े ज्वाइन करने के पीछे बहुत बड़ी और गहरी साजिश है। इसका अब मूल्यांकन, इसकी अब जांच बहुत जरूरी हो गई है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के ऊपर इस आरोप लगने से कि उन्होंने सखी हिमांगी को के ऊपर हमला करवाया है, ये और इस बात की पुष्टि कर देता है कि राज बहुत गहरे हैं। भाई किसी ने अगर आरोप लगाया कि 10 करोड़ रुपया दिया हुआ है, नहीं लिया है, तो चुप रहिए, शांत रहिए, उनको बोल देना चाहिए कि चलिए अब इनकी जैसी सोच है। हमला करवाने की क्या आवश्यकता है? हमला करवाने से तात्पर्य है कि वहां पर गुंडागर्दी हो रही है, किन्नर अखाड़े में गुंडागर्दी हो रही है और बहुत सारे अखाड़ों में गुंडागर्दी होती रही है। इसको मानना पड़ेगा आपको। अंदर खाने होती रही है जिसकी खबरें कई बार आती नहीं है। और ये पीठों पर कब्जे की लड़ाई चलती रही है। अखाड़ों पर कब्जे की लड़ाई आज नहीं, बहुत पुरानी बात है। अभी आप देखिए कि ये जो शंकराचार्य हैं जोशी मठ के, वो किस प्रकार से बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर लगाया हुआ है बंदिश, उसके बाद भी वो बने हुए हैं। पुरी के शंकराचार्य ने पत्र लिख करके सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि ये शंकराचार्य नहीं है, इनको सबने अमान्य घोषित किया है। 13 के 13 अखाड़ों ने जोशी मठ के शंकराचार्य को शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया है। तो धर्म के पीठों में, अलग अलग अखाड़ों में, धर्म न्यासों में इस तरह के इनर फाइट बहुत पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं है। तो किन्नर अखाड़ों में भी ये इनफाइट होगा। लेकिन ये जो 10 करोड़ रुपए देने की बात हुई कि 10 करोड़ दे करके वो महामंडलेश्वर बनी है, क्यों बनी है? मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी गहरी साजिश का इसमें मुझे साजिश की बू आ रही है। कुंभ को ही क्यों चुना? और अगर कुंभ को चुना तो किन्नर अखाड़ों से को क्यों चुना? किन्नरों से मुलाकात एक संयोग बस मुलाकात है, या किन्नरों से ममता कुलकर्णी के बीच में किसी ने संबंध स्थापित करवाया है? वो बीच का व्यक्ति या महिला या संस्थान कौन है? किसने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से ममता कुलकर्णी को संपर्क कराया? अगर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ममता कुलकर्णी के संपर्क में आई तो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी क्या और भी फिल्म स्टार के संपर्क में रहती हैं या हैं जो संन्यास लेना चाहती हैं? और अगर नहीं है तो ये यकायक संबंध बना कैसे? और ये मैं फिर कह रहा हूं कि ये यकायक संबंध नहीं है, इस संबंध के पीछे कुछ और खेल है। और वो खेल क्या है, उस खेल के तरफ मैं आपको इशारा करना चाहता हूं। इसकी जांच होनी चाहिए। अगर ये बात झूठ हो, भगवान करे कि ये बात झूठ हो, जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, ईश्वर करे कि ये सारी बात झूठ हो, लेकिन तहकीकात तो होनी चाहिए। कुंभ को क्यों चुना गया? क्या कुंभ में किसी ऐसे पदार्थों के खपत की कोई बड़ी कहानी बुनी जा रही थी? क्या कुंभ में ड्रग का कारोबार होने वाला था? और इसीलिए क्यूबाइड नेटवर्क उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यह अपील करता है कि कुंभ को, सनातन को बदनाम करने के लिए बहुत सारे कैरेक्टर सुपारी लिए हुए हैं। उनके ऊपर आप अपनी नजर रखिए और आपका डंडा चलना बहुत जरूरी हो गया है। सखी हिमांगी गिरी पर हमला किसने किया, इसकी जांच करवाई जाए।
10 करोड़ रुपया जो दिए गए हैं, ये किस रूप में दिए गए हैं, इसकी जांच करवाई जाए। कैश पैसा का ट्रांसफर हुआ है या डिजिटली ट्रांसफर हुआ है या चेक से पेमेंट किया गया है, इसकी जांच की जाए। और अगर ये आरोप लगे हैं तो क्या ये आरोप झूठे हैं या सही है, इसकी जांच की जाए। और ये भी जांच की जाए कि यकाएक ममता कुलकर्णी, जिसे अदालत ने हैबिचुअल ऑफेंडर ऑलरेडी कहा हुआ है, वो ममता कुलकर्णी यकाएक सनातन और सन्यास का रास्ता क्यों लेने लगी, ये जांच का विषय है। और फिर मैं कह रहा हूं, मैंने उस दिन भी कहा था आपको कि वाइब नेटवर्क ने सवाल उठाया था कि ये बिल्कुल महज संयोग नहीं है, इसमें बहुत गहरी साजिश है। कुछ 13,000 करोड़ के ड्रग पकड़ाए थे, तो जो यहां पकड़ा गए वो तो 13,000 करोड़ के निकले, और जो ड्रग थे वो ड्रग कहां सप्लाई हुए। और ये ठीक कुंभ के शुरू होने से मुश्किल से 15-20 दिन पहले ड्रगों की खेप पकड़ाई गई है। अब ये जो ड्रग पकड़ाए गए हैं, जहां 55 करोड़ लोग आने की बात हो रही है, क्या ये 55 करोड़ लोग निशाने पर थे इन ड्रग माफियाओं के? क्या करना चाहते थे ड्रग माफिया? कहां ले जाना चाहते थे ड्रग? क्या नाइट क्लब से अब इनका मन भर गया है? बड़े शहरों के पब से, बार एंड पब से इनका मन भर गया है? यूनिवर्सिटीज में सप्लाई कर रहे हैं, उनका मन भर गया है? जो फिल्मी दुनिया की जो चकाचौंध रात है, अब उससे मन भर गया है? बॉलीवुड से मन भर गया है? टॉलीवुड से मन भर गया है? तो अब ये नया बाजार ढूंढ रहे हैं। और क्या नया बाजार इनको सनातन नजर आ रहा है और इसलिए पेनिट्रेट किया जा रहा है कि भगवा पहन लेंगे, भगवा की आड़ में हम कुछ भी कर लेंगे। बहुत सारे लोगों ने ये कुदृष्टि हमारे सनातन पर रख दी है, दे दी है। उनकी कुदृष्टि से हमें बचना है और इसका थॉरो जांच करना चाहिए कि ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बनी कैसे। किसने किन्नर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से ममता कुलकर्णी का संपर्क कराया? क्योंकि कहा जा रहा है कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने बहुत ही पिवटल रोल प्ले किया है ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने के लिए। इसीलिए महामंडलेश्वर बन करके आ गई और अलग अलग टेलीविजन चैनल पर इंटरव्यू देने लगी और मीडिया उनको चटकारे ले करके महिमा मंडित उनका करती रही। उनसे यह सवाल नहीं पूछा गया कि आप लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के संपर्क में कब आए, आपने ये क्यों निर्णय लिया कि आप किन्नर अखाड़े को ज्वाइन करेंगी। संन्यास के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, आपने महाकुंभ को क्यों चुना? किसने आपको कहा? कोई तो होगा, वरना आप फिल्म एक्ट्रेस हैं, आपको इस बात की कहां जानकारी होगी। और बिल्कुल आप नेपथ्य में हैं, यकायक उदय हुआ है आपका। आप कहां थी, किसी को कोई खबर नहीं थी। और बॉलीवुड वैसे भी बहुत निर्दयी होता है, जो चलती नहीं है फिल्मों में, वो दिमाग से उतरा तो समझिए आंख से भी उतर गया। दिमाग में जगह नहीं बना पाए आप, तो आपको आंख तलाश नहीं करेगी। ये बॉलीवुड का कैरेक्टर है। तो जब बॉलीवुड तलाश नहीं करेगी तो मीडिया भी तलाश नहीं करेगी, और जब मीडिया तलाश नहीं करेगी तो आप पूरी दुनिया से अलग हो जाएंगे। भाई आपको तो तलाशने का दो ही तरीका है, मीडिया या बॉलीवुड। तो बॉलीवुड और मीडिया दोनों से अगर आप कट गए तो दुनिया आपको देखेगी कैसे? तो मैं ये जानना चाहता हूं कि एकाएक काल कोठरी से निकल करके सीधे संगम तट पर पहुंच गई आप, सीधे कुंभ पहुंच गई आप। ये ऐसा कैसे हो गया? इस बीच में कहीं कोई तारतम्य नहीं। इसका मतलब है कि किन्नर अखाड़े का कुछ ना कुछ संबंध बॉलीवुड से है। इसकी जांच होनी चाहिए। अखाड़े को बॉलीवुड में कौन पेनिट्रेट करवा रहा है? बॉलीवुड से उसका किस प्रकार का रिश्ता है जो ममता कुलकर्णी सीधे संन्यास लेने के लिए पहुंच गई? इसकी बहुत गहरी जांच होनी चाहिए। दूसरी जांच यह होनी चाहिए कि हमला किसने करवाया, क्यों हमला करवाया, हमला के पीछे क्या साजिश है। और अगर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी इसके लिए गुनहगार हैं तो उनकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है?
और अगर महामंडलेश्वर, जो कि अब नहीं है ममता कुलकर्णी, अगर ममता कुलकर्णी इस हमले के लिए कहीं ना कहीं इस कहानी में हैं, तो ममता कुलकर्णी से भी पूछताछ की जाए। ममता कुलकर्णी, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, सखी हिमांगी गिरी, इन सबको एक बार पुलिस या सीआईडी या इंटेलिजेंस की कोई और एजेंसी, मैं नहीं कह रहा हूं कि सीबीआई करे जांच या एनआईए करे जांच, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जरूर जांच करे। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन इसकी जांच करे कि ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने के पीछे की पूरी कहानी क्या है। और अगर जांच में यह पता चले कि नहीं नहीं बिल्कुल एक साधारण सा निर्णय था, आम निर्णय जिसको आप कहते हैं, एक आम आदमी का, एक आम इंसान का, एक महिला का, तो उन्होंने निर्णय लिया और पिछले कई सालों से वो संन्यास के रास्ते पर चल रही हैं, उस पर विचार विमर्श कर रही हैं, इसलिए उनसे वो ऐसा सोच रही थी तो वो संपर्क में थी। ये खाली तहकीकात एक बार सामने आ जाए, ये पता चल जाए, वरना ये खेल बेहद खतरनाक है जो खेला जा रहा है अपने देश के साथ और सनातन के साथ। इसलिए मैं योगी आदित्यनाथ जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये अपील करता हूं कि इस प्रकरण को बहुत ही गंभीर माना जाए और इसकी जांच करवाई जाए कि इस पूरे प्रकरण में हुआ क्या है। अगर सही है सब कुछ तो बहुत अच्छी बात है, और अगर गलत है तो इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है और गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।